सो हाय बच्चों, आप आ गए मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद नैन्सी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 इंग्लिश का चैप्टर नोबडीज फ्रेंड। तो इसकी पोएम हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर ली थी, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलो अब उसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो करते हैं अभी आज के क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा रीडिंग दिस फॉर्म। तो सबसे पहले इसको पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर। तो इसमें वो जो पोएम पढ़ी थी उसमें जो वो लड़की थी पहले पैराग्राफ में वो क्या क्या शेयर नहीं करना चाहती थी। तो आंसर है द गर्ल डज नॉट वांट टू शेयर हर स्वीट्स बुक एंड डॉल। लड़की जो थी उस पोएम में वो अपनी स्वीट्स बुक और डॉल शेयर नहीं करना चाहती थी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Did the boy share his toffee and tricycle with others? वो जो पोयम में लड़का था वो क्या अपनी टॉफी और ट्राइसाइकिल दूसरों के साथ शेयर करता था? तो आंसर देखिए, नो द बॉय डिड नॉट शेयर हिज टॉफी एंड ट्राइसाइकिल विद अदर्स। नहीं, वो बच्चा अपनी टॉफी और ट्राइसाइकिल किसी के साथ शेयर नहीं करता था। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why are the two children are nobody's friend? इसमें पूछ रहा है कि वो जो दो बच्चे थे जो अपनी चीज़ शेयर नहीं कर रहे थे हैं वो nobody's friend क्यों थे? तो अब यहाँ पर आंसर देखिए। The two children are nobody's friend because they do not share things with anyone. तो ये क्या बता रहा है कि वो जो दो बच्चे थे वो nobody's friend थे क्योंकि वो अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करते थे। तो देखिए अब फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। What does the child in the last stanza want to share? ये बोल रहा है वो जो लास्ट स्टैंजा में लड़की थी वो क्या क्या शेयर करना चाहती थी। आंसर द चाइल्ड इन द लास्ट स्टैंजा वांट टू शेयर हिज स्वीट्स बॉल बुक्स गेम्स एप्पल एंड केक। इसमें बता रहा है कि जो लास्ट स्टैंजा में लड़की थी वो अपनी स्वीट्स बॉल बुक्स गेम्स एंड केक शेयर करना चाहती थी। तो हम आगे दूसरे टॉपिक पे लेट्स स्टार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू शेयर योर फेवरेट फूड और टॉयज विद अदर्स व्हाई। इसे पूछ रहा है कि आपको अपनी फेवरेट फूड और टॉयज दूसरों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है, क्यों? तो आंसर देखिए, यस आई लाइक टू शेयर माई फेवरेट फूड एंड टॉयज विद अदर्स बिकॉज आई एंजॉय इट वेरी मच। इसे बोल रहे हैं हाँ मैं अपने फेवरेट फूड और टॉयज दूसरों के साथ शेयर करता हूँ क्योंकि इसमें मेरे को बहुत मज़ा आता है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Who is your best friend? Can you describe him, her? ये पूछा आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो? तो इसमें आपका जो फेवरेट बेस्ट फ्रेंड है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है आप वो लिखे ना, या मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड लिखा है। सोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी स्मार्ट। इसमें ये बता रखा है कि आप किस तरह लिखो। सोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज़ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, ही लव्स मी एंड लाइक टू शेयर things with me. We sit together in class whenever I have some problem. He helps me. Okay, अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, suppose you and your friend were very thirsty and there was only one glass of water. What would you do? तो इसमें बोल रहा है कि मान लो कि आपके फ्रेंड और आप बहुत ज़्यादा प्यासे हो तो आपके पास खाली एक गिलास पानी है, तो आप उसे मतलब क्या करोगे उस टाइम? तो आंसर देखो क्या लिखा है, वी शैल शेयर द ग्लास ऑफ वाटर। मतलब कि हम ग्लास मतलब पानी शेयर करेंगे आधा आधा करके। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या, इफ़ यू हैड अ बैट कुड यू प्ले क्रिकेट बाय योरसेल्फ। ये पूछ रहा है कि अगर आपके पास बैट है तो क्या आप अकेले खेल लोगे उससे? तो आंसर होगा नो गेम बी प्लेड अलोन कैन बी प्लेड अलोन, वी नीड सम मैन्स टू प्ले विद। मतलब कि नहीं, ये गेम नहीं खेला जा सकता अकेले में, इसके लिए हमें कुछ फ्रेंड्स की जरूरत पड़ेगी साथ खेलने के लिए। तो ये टॉपिक बना खत्म। तो अब हम करेंगे वर्ड बेटिंग। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स एंडिंग विद लेस। इसमें बोल रहा है कि आप कोई ऐसे और वर्ड्स ढूंढ सकते हैं जो लेस से एंड होते हैं। तो आंसर है फ्रेंडलेस, होमलेस, जॉबलेस, केयरलेस, थैंकलेस, और आपको और जो आते हैं आप वो भी लिख सकते हैं। तो हम कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन, कैन यू राइट द अपोजिट ऑफ।
इसने बोल रहा है कि आप क्या इनका अपोजिट लिख सकते हो। लैंड का होगा बोरो, नोबडी का होगा समबडी। तो ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। व्हाट आर नो वर्ड्स। फर्स्ट देखो क्या है। Several words means no. The word never is one. It means at no time or not ever. Here are some other no words. Are read them. Nobody, nowhere, no one, nothing, no nothing. अब देखो क्या लिखे हैं। Read the given sentence and underline the no words. तो इसमें क्या बता रहा है, नो वर्ड्स के बारे में। हमें नो वर्ड्स जैसे नो बडी, नो वेयर, नथिंग, नोन, नो, ये सब क्या है, नो वर्ड्स है। नेवर, नो, ये सब क्या है, क्या बोलते हैं, हाँ, नो वेयर, नो वेयर आल्सो, ये भी होगा नो वर्ड। तो अब देख हमें इसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है कि मतलब नो वर्ड्स अंडरलाइन करने जो हमें सेंटेंस दे रखे हैं। ओके, तो फर्स्ट में देखो नो बडी इज एट होम, इसमें होगा नो बडी। राम हैज नो बुक, इसमें होगा नो। कैन नो वन हेल्प हिम, तो कैन नो वन हेल्प मी में नो होगा। वाज गोपाल नोवेयर अराउंड, तो इसमें नोवेयर होगा। नो वन ऑन द टू बॉयज गेम, तो नोन होगा। देयर इज नथिंग टू डू, नथिंग। आई हैव नो कोट, नो। टाटा इज नेवर लेट, तो नादा इज नेवर लेट। द नेवर मीन्स नेवर इन हिंदी कभी नहीं, तो इसका होगा नेवर। ओके, नहीं, तो इसमें नो आ रहा है तो मतलब ही नो वर्ड। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। से अलाउड। फर्स्ट, नोबडी, एवरीबडी, समबडी। साइकिल, बाइसाइकिल, ट्राइसाइकिल। शेयर, केयर, स्टेयर, हेयर, पेयर, स्टेप। Now write words that rhyme with. Answer: train, brain, crane, drain, friend, sandman, friend. तो इसमें बता रहा है कि nobody, everybody, somebody, साइकिल, बाइसाइकिल, ये जो सारे वर्ड्स दे रखे हैं आपको, ये सारे राइमिंग वर्ड्स है। तो हमें कोई राइमिंग वर्ड्स बनाने हैं। तो हमने यहाँ पे बनाया ट्रेन, ब्रेन, क्रेन, ड्रेन, फ्रेंड, सैंडमैन, मैन। तो देखो अब इसके बाद एक और टॉपिक बच गया, लेट्स राइट। तो इसमें वो आपको एक शॉर्ट स्टोरी दी गई है, आपको उसको पढ़ के ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आपको लिखने हैं। रीड अबाउट द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन। ओके, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में दूसरा चैप्टर, नया चैप्टर लेके, क्योंकि हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। सो बाय बाय।